जी बच्चों, क्लास 10th में आज का टॉपिक है द एन्चेंटेड पूल। इसके राइटर हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह एक महाभारत का एक अंश है जिसमें कि युधिष्ठिर के चरित्र को बताया गया है कि वह कितने धैर्यवान थे, दयालु थे, अपने भाइयों से प्रेम करने वाले थे और बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके ही, उनकी परीक्षा लेने के लिए ही यक्ष, जो कि लॉर्ड के यम के रूप में आए, यम के देव वो थे, ईश्वर मृत्यु के देवता थे, वह यक्ष के रूप में युधिष्ठिर का टेस्ट लेने के लिए आए थे। उनके ज्ञान की परीक्षा ली और वह इस प्रकार से संतुष्ट हुए, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वहाँ से वो चले गए। तो यानी यहाँ एक ये महाभारत, इसके बारे में थोड़ा सा हम सार बता देते हैं कि जब वनवास के समय, जब पांडव वन में घूम रहे थे, 12वीं वर्ष का वो था समय और उनके वनवास का काल समाप्त होने वाला था, तभी एक घटना घटित हुई। उनको एक दिन प्यास लगी। युधिष्ठिर ने पानी लाने के लिए अपने भाइयों से कहा। जब वे नहीं लौटे तो युधिष्ठिर स्वयं पानी लाने के लिए तालाब पर पहुँचे। वहाँ देखा कि उनके भाई मृत प्राय लेटे हुए हैं। वह उन्होंने बहुत विलाप किया, बहुत दुखी हुए और जब स्वयं पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में उतरे, वैसे ही आवाज़ आई कि ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, उसके बाद जल ग्रहण कीजिए, अन्यथा वही स्थिति होगी जो आपके भाइयों की हुई है। युधिष्ठिर को समझने में जरा भी देर नहीं लगी। वो समझ गए कि ये और कोई नहीं बल्कि यक्ष हैं, जो कि मृत्यु के स्वामी यम के रूप में मृत्यु के देवता हैं। उन्होंने उनको प्रणाम किया और अनुमति मांगी कि आप प्रश्न पूछें। यक्ष ने एक के बाद एक कई प्रश्न किए और अंत में उनके उत्तरों से इतने संतुष्ट हुए कि युधिष्ठिर से उन्होंने कह दिया कि आप अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करवा सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल, मेरा जब सबसे छोटा भाई जो कि माद्री का पुत्र है, वह जीवित हो। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया कि आपने भीम को, जिसके अंदर के 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन की भुजा में तुम्हारी सुरक्षा है, तुमने नकुल को ही क्यों चुना? तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए पुनः वो पूर्ण रूप से पुत्रहीन नहीं है। न्याय के पैमाने में माद्री का पुत्र नकुल ही जीवित हो। यक्ष इससे और अधिक प्रसन्न हुए, उनकी भाइयों के प्रति प्रेम देख करके, उनकी इस प्रकार से बात को देख करके कि देखो ये, यानी इनके अंदर कितना एक न्याय का पुट है, कितने न्याय प्रिय हैं, ये न्याय किया उन्होंने अपनी माताओं के साथ भी कि मैं, यानी कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, इसलिए माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो। इस प्रकार से यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवन दे दिया। तो यानी यह यम, जो कि मृत्यु के स्वामी थे, जिन्होंने के यक्ष के रूप में युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुए, और जब युधिष्ठिर ने इस प्रकार से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो वह बहुत संतुष्ट हुए और उनको आशीर्वाद दे करके चले गए। अब आगे देखिए, ये वर्ड मीनिंग दे रखे हैं, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमसे पूछिए। और इसमें एक कॉम्प्रिहेंशन का वो मैंने दिया है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, कि यक्ष ने जब युधिष्ठिर से कहा था कि भाई ये भीम और अर्जुन की बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना है, तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था कि हे यक्ष, धर्म ही केवल ढाल होती है आदमी की, भीम और अर्जुन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा पैराग्राफ है, इसमें नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं और क्वेश्चन के आंसर हैं, वो आप उसमें देख लीजिए। और जो भी अगर परेशानी आती है तो वो मुझसे संपर्क कीजिए। ओके।